देखिए साइन का ग्राफ था हमारा, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ का शेप आता था। कुछ इस तरह से हमारा शेप आता था, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये पाई/2। ठीक है, आगे भी हम लेते थे, ये 3 पाई/2 हो गया, ये हमारा 2 पाई हो गया, यहीं तक हमने वैल्यूज ली थी। -पाई/2, एक बार मैं पाई के रिगार्डिंग आपको दोबारा समझा देता हूँ, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है पाई से। ये हो गया -3 पाई/2, ये हो गया -2 पाई। देखिए मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, -1। अगर हम लोग बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में, इस ग्राफ के बारे में देखिए हमने ये बात की थी कि आप देखिए ग्राफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस ग्राफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है, आप देखिए कहाँ तक जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू आपका कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो यानी जो ग्राफ है, इस ग्राफ के बारे में कुछ चीजें हम लोग आपको बता देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है आपका। मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है आपका 1 तक। यानी साइन का वैल्यू जो है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है साइन का, वो कहाँ तक जा रहा है आपका, -1 तक। यानी मैक्सिमम 1 है, मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। ठीक है, तो यानी जो साइन है, ये बड़ी क्लियर सी बात है कि कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, हमेशा -1 से 1 के। यानी कभी भी कोई 1 के ऊपर नहीं जा सकता, यानी इसी इंटरवल में रहेगा, कभी इधर नहीं आ सकता, कभी इसके ऊपर नहीं जा सकता। यानी कोई अगर आपसे कभी कहता है बच्चे कि साइन एक्स √2 है, आप बोलिए कि आप गलत बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम है वो √2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि √2 क्या होता है आपका, 1.414 होता है, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है। कई क्वेश्चन इन छोटी छोटी चीजों से ही सॉल्व हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन वाला गलत लिखता है, जैसे साइन एक्स इक्वल टू -3, तो हमने उसको बोल देना भाई तुमने गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स हमेशा इसी इंटरवल में रहेगा, -1 से 1 के बीच में, ना ऊपर को जाएगा ना नीचे को आएगा। ठीक है, तो ये हमने उसको तुरंत बोल देना, ये चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए। इसी को कहते हैं हम रेंज। साइन एक्स की जो रेंज होती है बच्चे, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं। अगला दूसरा चीज क्या है, डोमेन। डोमेन मतलब क्या होता है, मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास भी ली थी कल आपकी, कि डोमेन मतलब क्या होता है। डोमेन मतलब होता है यहाँ से जो आप इनपुट डालते हैं, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू। और रेंज क्या होता है, जो यहाँ से बाहर निकलता है वाई का वैल्यू। ठीक है, डोमेन रेंज आपके फंक्शन में है भी, सुबह आप लोग आएंगे बैकलॉग करने तो उसमें आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो डोमेन क्या है, देखिए आप कुछ भी डालिए, वैल्यू तो बाहर क्या आ रही है, -1 से 1 ही आ रही है। यानी आप यहाँ पर देखिए, आप ये डालेंगे तो भी जो वैल्यू आ रही है वो -1 से 1 की, आप इसको डालेंगे तो भी वैल्यू कुछ ना कुछ -1 से 1 के बीच में ही आ रही है। आप इसको डालेंगे तो भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट हम डालेंगे, यहाँ से जो मशीन में जो हम इनपुट डालते हैं वो कुछ भी डाल सकते हैं। यानी जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, यानी ऑल रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद तीसरा चीज देखिए, तीसरा चीज देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ तीसरा। ठीक है, ये क्या है आपका, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में लिखा आता है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। बड़ा सिंपल होता है, बड़ा हम डर जाते हैं देख के, ऐसा वर्ड क्या है। अरे भाई देखो, ये दो दो उसके बीच में बंधा हुआ है, नहीं बंधा हुआ है, बंधा हुआ है बिल्कुल। किसके, दो फाइनाइट नंबर के बीच में बंधा हुआ है, ऊपर 1 है नीचे -1 है। इन दोनों के बीच में ये घूमता रहेगा इस तरह से। तो ये क्या है आपका, बाउंडेड है। जो बंधा हुआ है वो बाउंडेड है, जो बंधा हुआ नहीं है वो अनबाउंडेड है। बड़ी सिंपल सी वर्ड से क्लियर है कि ये कैसा फंक्शन है आपका, एक बाउंडेड फंक्शन है। इसके बाद देखिए एक चीज और आता है। अच्छा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक वैसे 12th में है, मेन टॉपिक तो 12th में है, पर 11th में इसके बारे में काफी चीजें दे रखी, तो मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन। अब मैं आपको देखते ही बता देता हूँ, क्या जैसे ही आप फंक्शन को देखेंगे आपको पता पड़ जाएगा
ये पीरियोडिक है या नहीं है। वो कैसे पता पड़ेगा, वो चीज मैं आपको सिखाया हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का काम चल रहा है, जैसे यहाँ से आपने रस्सी से बांध रखा है, एक पत्थर रस्सी से बांध रखा है, ठीक है। आपने इसको छोड़ा, इस पत्थर को आपने रस्सी से बांध रखा है, आपने इसको छोड़ा तो वो इस तरह से जा रहा है, इधर गया, फिर दोबारा इधर गया, फिर दोबारा इधर गया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, फिर इधर गया। तो बार बार इस तरह से चल रहा है। तो क्या कर रहा है, ये अपने पाथ को, अपने रास्ते को बार बार रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, बताइए, बोलिए। जिस जिस रास्ते पे ये चल रहा है, अपने रास्ते को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। जो भी अपने रास्ते को बार बार रिपीट करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है वो पीरियोडिक है, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है वो पीरियोडिक नहीं है। जैसे साइन को देखिए आप, साइन को अगर आप, वेव वेव रिपीट हो रही है इसकी। हाँ जी, इसमें इसकी -1 से लेके 1 तक वेव रिपीट हो रही है, तो ये भी पीरियोडिक ही होगा। देखिए ये क्या है, ये देखो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यानी पूरा एक चक्कर इसने लगा लिया। देखो जैसे ये था ना, ये यहाँ पर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, पूरा एक चक्कर लगा लिया। तो इसने भी क्या किया, देखिए ये ऊपर गया और ये पूरा एक चक्कर लगा लिया। दोबारा आप ध्यान दीजिए, दोबारा इसने वही काम चालू कर दिया नहीं कर दिया, देखिए दोबारा इसने वही काम चालू किया नहीं किया, ऊपर गया, दोबारा वही काम चालू किया नहीं किया इसने, बोलो, वही काम चालू कर दिया। फिर आप तिबारा देखिए इसको, तीसरी बार भी क्या किया, तीसरी बार भी क्या किया इसने, वही काम चालू किया नहीं किया, देखो तीसरी बार भी क्या किया, वही काम चालू किया नहीं किया, बोलिए, वही काम चालू कर दिया। तो बार बार क्या कर रहा है वो, अपने बार बार अपने इस पाथ को क्या कर रहा है, वो बार बार अपने इस पाथ को क्या कर रहा है, वो रिपीट ही तो कर रहा है नहीं कर रहा है, बताइए मुझे। हाँ जी, कर रहा है। यस तो यस जो सर। भी अपने पाथ को बार बार रिपीट करेगा बच्चे, वही पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब सिंपल सा है, ऐसा कोई भी जो अपनी चीज को बार बार रिपीट करता है वो पीरियोडिक है। उससे ज्यादा कोई, उसकी डेफिनेशन से ज्यादा आपको लेना नहीं है। अब देखिए जैसे मैं अब इसमें देखता हूँ कि इसका पीरियड क्या है, जैसे कई बच्चे ये जानना चाहें कि इसका पीरियड क्या है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप ग्राफ देख के बता सकते हैं इसका पीरियड क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। बेटा जीरो से, देखो जीरो से ये ऊपर जा रहा है, जीरो से ऊपर जा रहा है, दोबारा रिपीटेशन कहाँ से लिया, देखो जीरो से 2 पाई। अब इधर से देखो, इधर से, हाँ दोबारा, दोबारा ये 2 पाई से ऊपर को जा रहा है नहीं जा रहा है बेटा, जा रहा है। तो यस इसने सर। रिपीटेशन जो स्टार्ट किया 2 पाई से स्टार्ट किया, तो ये जो इंटरवल है 0 और 2 पाई के बीच का, उसे ही हम पीरियड कहते हैं, यानी 2 पाई माइनस 0, यानी यही क्या है, आपका पीरियड। आप चाहते, अब कोई बच्चा बोले सर आप जीरो से क्यों देख रहे हो, कोई जरूरी, मतलब नहीं, कोई जरूरी नहीं जीरो से देखना। आप जैसे 2 पाई से देखिए, 2 पाई से ऊपर को जा रहा है, दोबारा कहाँ से, दोबारा देखिए, दोबारा कहाँ से ऊपर को गया बच्चे, दोबारा कहाँ से ऊपर को जा रहा है, 4 पाई से। 4 पाई से ऊपर को जा रहा है, 4 पाई से ऊपर को। आप इसका भी गैप निकाल सकते हैं, 4 पाई माइनस 2 पाई कितना होता है बेटा, 2 पाई होता है नहीं होता है, बताइए। यस तो सर। इसको नेम क्या देते हैं? हाँ जी, इसको नेम क्या देते हैं, क्या चीज है मतलब ये? मतलब ये है आपका पीरियड ऑफ फंक्शन। पीरियड ऑफ फंक्शन मींस जहां से वो रिपीटेशन स्टार्ट करता है, मतलब कितने इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए हर 2 पाई इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो पहली चीज तो पीरियोडिक फंक्शन है, और दूसरी चीज इसका पीरियड कितना आ रहा है आपका 2 पाई, पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका पीरियड कितना आ रहा है 2 पाई। अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को कोई समस्या हो किसी पॉइंट में तो मुझसे बात करिए, किसी को अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है किसी पॉइंट में तो बताइए मुझे, बोलिए। तनाव कोई दिक्कत है, तनाव नहीं सर। नहीं है, कृष्णा, कृष्णा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कॉपी करिए। तो नेक्स्ट जो हमें ग्राफ देखना है, वो ग्राफ क्या है हमारा, देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स का हमें ग्राफ देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीजें बताई है कि सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए, ठीक है। 9th 10th में भी आप यही करते थे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल में मैंने 10 ब्लॉक्स बनाए, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये x चल रहा है, ये आपका y चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ये एक मशीन है cos x। अब यहाँ से हमने इनपुट डालना है और यहाँ से आपका क्या आना है, आउटपुट आना है। यही तो हम जानते हैं कि यहाँ से एक तरफ से आप इनपुट डालोगे, एक तरफ से आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इनपुट में डाल रहा हूँ, देखिए 0 90 के डिफरेंस पे डाल रहा हूँ। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कि मैं 90 के डिफरेंस पर क्यों डालता हूँ इस वैल्यूज को? आप बता सकते हैं मुझे? सर क्योंकि वैल्यूज 1 0 ऐसी आएंगी, नहीं तो आसान हमारे को आसान इरेशनल वैल्यूज को इजी नोट वैल्यूज आती हैं जो, और मुझे बनाने में आसान पड़ता है। देखो मैं वही Yes, sir. काम करूंगा ना जो मुझे आसान पड़ रहा है। Yes, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा जो मुझे ही हार्ड पड़ रहा है? ठीक है, तो देखिए Yes, 0 sir. 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 270 डिग्री, 360, 360 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360। अब देखो इसको रेडियन में लिख रहा हूं मैं। 0 90 यानी π/2, पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका 2 पाई, ये -π/2, ये -पाई, ये -3π/2, ये आपका क्या आ गया, -2 पाई। ठीक है, Yes, अब sir. देखो इसके मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। बस मैं आपको शॉर्टकट सिखाना चाहता हूँ कि जो आपके 12th में भी बड़े बेनिफिशियल रहेंगे, 11th तो रहेंगे ही रहेंगे, 12th में और ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। देखिए जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, छोटे छोटे देखिए, अगर पाई से बेटा ऑड नंबर कभी भी मल्टीप्लाई होता है, बिना टेंशन के उसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, -1। कोई गलत नहीं कर सकता दुनिया में, कोई गलत नहीं करेगा। पाई से जब भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा -1, यानी कि जैसे cos पाई, बेटा पाई से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऑड नंबर, तो -1। Yes, sir. cos 3 पाई -1, 1. cos 5 पाई, टेंशन फ्री रहो, -1, cos 99 पाई -1। जब भी पाई से ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा वैल्यू हमेशा -1 हो जाएगी। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी इसको चेंज मत करिए। अब देखिए, अब पाई से ऑड नंबर, चलो थोड़ा इसको भी लिखेंगे, इजी लैंग्वेज में लिखेंगे अभी। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, देखिए पाई से अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है, पाई से इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसकी 1 होती है +1। हमेशा +1 ही होगी बेटा, कुछ और नहीं होगी। जैसे इन शॉर्ट में बताता हूँ, cos 2 पाई, बेटा पाई से इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। cos 4 पाई 1 होगा, निकालने की कोई नीड नहीं है, आप फ्री हो, ऐसे ही लिख सकते हो। cos 10 पाई 1 होगा, cos 100 पाई। आप ये देखिए कि पाई से इवन नंबर मल्टीप्लाई है कि ऑड नंबर। अगर इवन नंबर है तो 1 है, ऑड नंबर है तो -1 है। अच्छा, अब देखिए अगर π/2 से ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, π/2 से ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 हो जाएगी, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे आप बोलेंगे सर कैसे, जैसे देखो cos π/2, इसकी वैल्यू cos 90, अरे 90 की वैल्यू 0 होती है। देखो इससे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। cos 3 π/2, बेटा π/2 से 3 यानी ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0। cos 5 π/2, बेटा हमेशा 0 होगा, कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक है, ये वो चीजें हैं, रामबाण कहते हैं ना कि आपने छोड़ा तो निशाने पे लगना ही लगना है। तो ये वो सारी चीजें हैं आपकी कि ये करेक्ट होनी ही होनी है, कभी गलत नहीं होनी। आप चेक भी करना जानते हो भाई, आप बोलो कि सर हम क्यों विश्वास करें, तो बेटा आपको निकालना भी तो सिखाया है। जैसे cos 2 पाई, 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपको सबको निकालना भी तो सिखाया ना।
270 प्लस 90 लिख सकते हो इसको। 270 पे कॉस का क्या हो जाता है बच्चा पार्टी? साइन। साइन। और 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है 270 प्लस? बोलो। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बेटा 1 ही तो आया, और क्या आया? मैं और क्या बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप निकालिए, पर लेकिन अगर आपको दिमाग में डायरेक्ट अगर फीड है तो वो चीज आप बहुत जल्दी, और स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप बहुत जल्दी उसका आंसर लिख देंगे, आपको टाइम लगेगा ही नहीं उसको लिखने में, ठीक है। अब देखो थोड़ा इनको इज्जत से लिखते हैं यार, ये तो लोकल लैंग्वेज में लिख दिया, गली का गुंडा टाइप लिख दिया कि यार इवन नंबर ऑड नंबर। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं इनको। मैथमेटिकल टर्म में कैसे? देखो थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में अगर मैं लिख दूं इसको, बेटा पाई इंटू इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर की पहचान क्या होती है? मैं एक बात सोचता हूँ कि किसी को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी इंटीजर को, तो इवन नंबर बनता है नहीं बनता है? बताओ। Yes, sir. यस सर। यस लेकिन सर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से, तो हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? Sir. तो यानी कि अगर मैं इसको कैसे लिख दूं, 2 को n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहाँ पर लिख दिया मैंने n क्या है आपका? इंटीजर है। आज जो सुबह बच्चे आए होंगे इस साइन का मतलब वो जानते होंगे, आज जो भी सुबह आए होंगे वो इस साइन का मतलब जानते होंगे, बिलोंग्स टू। ये ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये एन Yes, किसको, sir. एन किसको यस बिलोंग कर सर रहा है? इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। सुबह 8 to 9 का टाइम है, कभी भी आके कुछ भी रिवाइज कर सकते हो आप लोग, अगर फ्री हो तो आइए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी इवन नंबर को आपने 2n से लिखा। अब बेटा मेरे दिमाग में आई कि ऑड को कैसे लिखें। बेटा अगर इवन नंबर को आप 2n से लिख रहे हो, तो अगर मैं इवन नंबर में मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या नंबर बन जाएगा? बोलो, ऑड बनेगा नहीं ऑड बनेगा? नंबर। ऑड हमेशा जब भी आप इवन Yes, नंबर sir. में 1 ऐड कर दोगे या 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बनेगा? हमेशा ऑड नंबर बनेगा, नहीं बनेगा? बोलिए पक्का। यस सर। Yes, sir. बनेगा। तो अगर इवन नंबर को तुम 2n से लिख रहे हो तो ऑड नंबर को क्या लिखोगे? उसमें 1 ऐड कर दो। अरे बोलो बोलो जी, गलत तो नहीं हुआ? गलत बात तो नहीं हुई? No, sir. No, sir. चलिए ऐसे ही देखिए, cos π/2 इंटू ऑड नंबर, ऑड नंबर को ये 2n प्लस 1 से लिख दिए, और n तो इंटीजर है ही बच्चे, ठीक है। अरे ऐसे भी याद रख लोगे तो भी क्या है, हमें तो दिमाग में रहना चाहिए कि अगर पाई से ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो -1, पाई को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो +1, पाई को ऑड π/2 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो 0। देखो टेबल बन गई। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। कृष्णा मैंने बोला था टेबल याद करनी है, हमेशा काम आती है। देखो π/2 ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, 0। पाई ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है -1, π/2 ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, पाई इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होता है? +1। π/2 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, इवन नंबर है? Odd number. Odd. 0। पाई -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर्षुल -1 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? +1 आएगा। बेटा पाई ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा? -1 आएगा बेटा। बेटा Yes, sir. ठीक है। π/2 अगर ऑड नंबर से -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 एक ऑड नंबर है तो क्या आंसर आएगा? 0. पाई एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, +1। -2 एक इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा? +1। 1. एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, टेबल हमारे पास बनी हुई है। अब कॉस का मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। देखिए बड़ी आसानी से हम अभी कॉस का ग्राफ बना देंगे। देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया,
ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, ये -पाई, ये -3π/2, ये -2π। ये आपका 1 आ गया, ये आपका आ गया -1। ठीक है, अब देखिए 0 पे 1 आ रहा है, π/2 पे 0 आ रहा है। मैं इन टेबल्स में जो लिखा हुआ है उनको प्लॉट कर रहा हूँ बस। पाई पे आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, 3π/2 पे 0 आ रहा है, और 2π पे आपका क्या आ रहा है, 1 ऐसे ही -π/2 पे देखिए क्या आ रहा है, बनाते जाइए, 0 आ रहा है, और -पाई पे कितना आ रहा है बच्चे, कितना आ रहा है, -1, -3π/2 पे 0 आ रहा है, और -2π पे कितना आ रहा है आपका, +1 आ रहा है। अब देखिए इन पॉइंट्स को अगर हम लोकेट करते हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, हम ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। अब आप लोग जानते ही हो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, ठीक है, तो थोड़ा अरे थोड़ा पहाड़ नहीं बनाने, यहाँ थोड़ा प्यार से वेव फॉर्म में बनाना है। ये देखो इस तरह से, यानी इस तरह से वेव फॉर्म में बनाते हैं ग्राफ को हमेशा। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहली चीज तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर ही लिया है, तो ये ग्राफ बना लीजिए पहले, एक काम करते हैं, फिर इसके बारे में हम दो बातें और करते हैं। अब देखिए इसमें मान लीजिए अगर हम आगे भी पॉइंट लेते, तो ग्राफ का जो शेप होता ना बच्चे, ग्राफ का शेप कभी चेंज नहीं होता। अगर हम आगे आगे भी पॉइंट्स लेते तो ग्राफ का शेप हमारा चेंज नहीं होता। ठीक है, ग्राफ का शेप हमारा कभी चेंज नहीं होगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर एक बात करते हैं, ध्यान दीजिए, सारी चीजें हम इसकी जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले रहा है, 1 +1 बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। नीचे -1 -1 क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। -1 मतलब 1 और -1 के बीच में आता यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, है। यस सर, और मिनिमम -1। और मिनिमम वैल्यू आपकी -1 आ रही है। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम 1 है, अभी कटे तो बताना, ठीक है। तो यानी रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में, सर कटने सर लगी कट दिया कट आवाज। गई सर, रही है। कट गई। मतलब तुम लोगों को शक्ल नहीं देखनी मेरी, सीधे बोल दिया करो, तुम ऐसे बातें करते हो। हाँ नहीं सर सच्ची में नहीं कट सर, नहीं आवाज सर, सच में ऐसा कुछ नहीं सर। चलिए चलिए भाई, ठीक है ठीक है। यानी मैक्सिमम वैल्यू आपकी +1 है, मिनिमम वैल्यू आपकी -1 है। अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है कि cos x इज इक्वल टू, आपसे अगर कोई ऐसा बोलता है कि cos x इज इक्वल टू √3, आपने बोलना पागल हो गया क्या, ऐसा कैसे पॉसिबल है, √3 तो 1.732 होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई बोलता है cos x इज इक्वल टू -2, आप बोलना गलत बात, ये पॉसिबल ही नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता इसका। क्योंकि क्योंकि cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। क्लियर मेरी बात सबको? यस सर। यस सर। अब देखिए डोमेन, डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन का मतलब होता है मशीन में तुम इनपुट क्या दे रहे हो, यानी मशीन में इनपुट क्या दे रहे हो। बेटा आप कुछ भी इनपुट दो, देखो आप कुछ भी इनपुट दो, आप जरा ग्राफ को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि आप अगर कुछ भी इनपुट दें तो वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में आ रही है, -1 से 1 के बीच में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर।
यस सर। यानी आप कुछ भी डालिए, वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है, तो डोमेन क्या Yes, होगा? ऑल रियल नंबर। All real. ऑल रियल का मतलब क्या हो गया? बहुत ही छोटे से लेकर बहुत ही बड़ा। अच्छा, दूसरी बात आप अगर ध्यान देते हैं, क्या ये बाउंडेड फंक्शन है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, सर। sir. कैसे पता पड़ा बाउंडेड है? क्योंकि सर 1 और -1 के बीच में आ रहा है। बीच में सारी वैल्यू। बिल्कुल सही, 1 और माइनस, देखो इसके और इसके बीच में बंधा हुआ है, जो बंधा हुआ है उसका नाम बाउंडेड होता है, जो नहीं बंधा हुआ है उसका नाम अनबाउंडेड होता है। सिंपल सी बात। अच्छा, मुझे एक बात और बता दो, मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि ये पीरियोडिक है या नहीं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. यस सर पीरियोडिक। चलिए, Yes, हमारे बच्चे पहचान पा रहे हैं? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं बच्चे। एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर आप ध्यान दें कॉस के ग्राफ की तरफ, थोड़ा अलग से भी बता देना ठीक होता है, ठीक है। सॉरी, कॉस का ग्राफ बनाना है हमें। तो कॉस का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से चलता है। देखो ये 0 है, ठीक है। जीरो होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2 पाई होता है, चलो ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है। देखो जी, अगर हम ध्यान देते हैं तो देखो, हम बात कर रहे हैं, इसने यहाँ से डाउन होना शुरू हुआ, ये यहाँ से डाउन होना शुरू हुआ, दोबारा इसने अपना पूरा वेव फॉर्म Yes, sir. कहाँ पर आके कंप्लीट कर लिया? यहाँ पे आके कंप्लीट कर लिया, नहीं कर लिया? बोलिए। Yes, sir. यहाँ से दोबारा डाउन हो रहा है, तो यानी ये 0 से Yes, डाउन sir. हो रहा था और फिर ये 2 पाई पे पूरा वेव फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? अब अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मैं तो 2 पाई से ही देखूंगा, अगर वो 2 पाई से देखेगा बेटा, तो देखो पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लिया इसने, 4 पाई पे रुकेगा। अब 4 4 पाई पे पाई। अब दोबारा वही चक्कर 4 चालू हो पाई रहा है। -2 पाई आ गया तो 2 पाई आ जाएगा। वेरी गुड, 4 पाई -2 पाई। मेरा नाल क्लियर है? Yes, sir. तूने तो पहले भी पढ़ा था बेटा, तेरे को वैसे भी क्लियर होगा। तो इसका पीरियड क्या हो गया बेटा? 2 पाई हो गया। क्या हुआ, मेरी बात से किसी को समस्या? नो No, sir.